आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th हिंदी स्पर्श बुक का पार्ट 5 पर्वत प्रदेश में पावस। यह एक कविता है और कविता के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। और कवि इस कविता के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से पर्वत प्रदेश यानी जो पर्वतीय इलाके होते हैं उसमें पावस यानी वर्षा ऋतु जब होती है तो क्या क्या बदलाव आते हैं। क्योंकि जो वर्षा ऋतु है उसमें प्रकृति का रूप हर पल बदलता रहता है। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लगते हैं जैसे पर्वतों की वो आंखें हों और उन आंखों के सहारे वो अपने आप को, जो उसके चरणों में बहते हुए तालाब हैं, अपने आप को देखते हैं। तो चलिए इस कविता की प्रसंग सहित व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। इस वीडियो के प्रश्न अभ्यास का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से प्रश्न अभ्यास देख सकते हैं। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रवेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो इन दो पंक्तियों में पावस ऋतु का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, बारिश का मौसम। परिवर्तित का अर्थ होता है बदलना और प्रकृति वेश का अर्थ होता है प्रकृति का रूप। तो इन दो पंक्तियों का प्रसंग और व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, यानी जो पहाड़ हैं वहाँ पर वर्षा होने लगी है, जिसकी वजह से प्रकृति ने यानी नेचर ने अपना रूप बार बार बदलना शुरू कर दिया है और उसमें बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार, नीचे जलने निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो इन पंक्तियों में शब्दार्थ हैं। मेखलाकार का अर्थ होता है करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल। सहस्त्र का मतलब होता है हजार। दृग सुमन का अर्थ होता है पुष्प रूपी आँखें, यानी जो आँखें पुष्प के समान होती हैं उन्हें दृग सुमन बोलते हैं। अवलोक का अर्थ होता है देखना। महाकार यानी विशाल आकार, बहुत बड़ा। ताल यानी तालाब और दर्पण माने आईना। तो इन पंक्तियों का प्रसंग पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और इसमें कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इन पद्यांशों में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करधनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। तो करधनी होती है जो कमर में गहना पहना जाता है, उसे हम करधनी कहते हैं। कवि कहता है कि करधनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजार पुष्प रूपी आँखों से फाड़ कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। यानी जो पहाड़ पे फूल खिले हैं वो अपनी आँखें फाड़ फाड़ कर नीचे जल जो बह रहा है उसमें खुद के आकार को, इतने विशाल आकार को देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। यानी जो पहाड़ों से नीचे की तरफ तालाब बह रहे हैं, पहाड़ का जो अक्स है वो उस आईने में यानी उस जल में दिख रहा है और वो जो तालाब है वो एक आईने का काम कर रहा है जिसमें पहाड़ दिखाई पड़ रहा है। आगे की पंक्तियां हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च कांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो इसके शब्द अर्थ हैं। गिरि का अर्थ होता है पहाड़, मद माने मस्ती, झग माने फेम, जो झाग होता है उसको फेना कहते हैं, और यानी हृदय, उच्चाकांक्षा यानी ऊंचा उठने की कामना, तरुवर यानी पेड़, नीरव नभ शांत यानी शांत आकाश, और अनिवेश होता है एकटक, बिल्कुल एकटक होकर देखना।
तो इसकी प्रसंग सहित व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं और इसमें कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। तो व्याख्या पढ़ लेते हैं। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं, यानी उनकी तारीफ कर रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह अथवा प्रसन्नता भर रही है। पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचे उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हों, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। अंतिम पंक्तियां। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रहे गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो इन पंक्तियों में भूधर का अर्थ है पहाड़, पारद के पर का अर्थ होता है पारे के समान धवल यानी श्वेत एवं चमकीले पंख, धवल का अर्थ होता है सफ़ेद, रवशेष का अर्थ होता है केवल आवाज़ का रह जाना, सभय का अर्थ होता है भय के साथ यानी डर के साथ, शाल यानी ये एक वृक्ष का नाम है, जलदयान जलद होते हैं बादल और बादल रूपी विमान को बोला गया है जलदयान, विचर का मतलब होता है घूमना और इंद्रजाल यानी जादूगिरी मैजिक। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने बारिश के कारण प्रकृति में जो बदलाव आया है उसके रूप को दर्शाया है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों। धुंध में कुछ भी दिखाई नहीं देता तो ऐसा लग रहा है पेड़ गायब हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है, क्योंकि जब आग लगती है तो धुआं उठता है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तालाब में से आग का धुआं निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाते हुए घूम रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।